नमस्कार। आज हम श्री कृष्ण के उन गूढ़ संदेशों की चर्चा करेंगे जो जीवन में न्याय, कर्म और ब्रह्मांड के संतुलन को उजागर करते हैं। जब कोई आपके साथ अन्याय करता है, आपके मार्ग में अंधकार फैलाता है या आपके सपनों को तोड़ने की कोशिश करता है, तो ब्रह्मांड चुप नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो ऊर्जा तुम भेजते हो वही कई गुना होकर लौटती है। यह वीडियो आपको विश्वास आपके जीवन में अंधकार फैलाने की कोशिश करते हैं, आपके रास्ते में रुकावटें डालते हैं, लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि वही अंधकार वो उनके अपने जीवन में उतर आता है। जो बीज उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए बोए थे, वे स्वयं उन कांटों पर चल रहे हैं। ब्रह्मा का नियम है कि जो भी ऊर्जा हम दूसरों को भेजते हैं, वह कई गुना होकर हमारे पास लौटती है। इसलिए किसी ने आपका विश्वास तोड़ा, आपकी खुशियां छीनने की कोशिश की, तब ईश्वर ने सब देखा, समय ने करवट बदली है और अब वही रुकावटें उनके जीवन में आ गए हैं। वे हर जगह वही दीवारें देख रहे हैं जो उन्होंने आपके लिए खड़ी की थी। ये दिखाता है कि ब्रह्मांड कभी भी अन्याय को अनदेखा नहीं करता। हर कर्म का फल निश्चित है और समय के साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म कभी पराजित नहीं होता, केवल प्रतीक्षा करता है सही समय की। अब वही समय आ चुका है। जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ किया, वह सब अब उन पर लौट रहा है। ये कोई श्राप नहीं, बल्कि न्याय का सबसे सुंदर रूप है। जब आप धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो ब्रह्मांड स्वयं आपके लिए न्याय करता है। वे सोचते थे कि तुम्हें तोड़ देंगे, पर अब वे खुद बिखर रहे हैं। उनकी नीयत अपवित्र थी, इसलिए हर प्रयास में असफल हो रहे हैं। जो दूसरों का नुकसान चाहता है, उसका भाग्य स्वयं पीछे हट जाता है। यह जीवन का बड़ा सत्य है कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। उन्होंने तुम्हारे अवसरों को रोकने की कोशिश की, लोगों के मन में तुम्हारे प्रति भ्रम बोया, तुम्हारा नाम बदनाम करने की साजिश की, पर अब वही भ्रम उनके लिए विष बन चुका है। जो रास्ते उन्होंने तुम्हारे लिए बंद किए थे, अब उनके लिए बंद हो रहे हैं। यह कर्म चक्र है जिसे वे समझ नहीं पाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई धर्मी आत्मा के साथ अन्याय करता है, तो ब्रह्मांड उसका उत्तर स्वयं देता है। अब ब्रह्मांड बोल रहा है, उनकी योजनाएं उलट गई हैं, उनके शब्द उनके ही विरुद्ध जा रहे हैं। जो निंदा उन्होंने तुम्हारी की, वही अब उनका परिचय बन रही है। अब खुद अपने कर्मों का परिणाम देख रहे हैं। हर दिशा में रुकावट, हर निर्णय में असफलता। उनका आत्मविश्वास अब डर में बदल गया है। वे महसूस कर रहे हैं कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही है। यह वही शक्ति है जो धर्म और सत्य के पक्ष में खड़ी रहती है। जो उन्होंने तुम्हारे जीवन में गिराया, वही अब उनके संसार में ढह रहा है। वे समझने लगे हैं कि यह कोई संयोग नहीं, बल्कि वही ऊर्जा है जो उन्होंने गलत दिशा में भेजी थी। ब्रह्मांड हर ऊर्जा का हिसाब रखता है और समय आने पर उसे लौटाता है। तुम्हें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर स्वयं तुम्हारा न्याय कर रहे हैं। तुम्हारा मौन ही तुम्हारी ढाल है, तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारा उत्तर। अब सत्य स्वयं प्रकट हो रहा है। जब आप शांत रहते हैं, तो ब्रह्मांड आपके लिए बोलता है। जो तुम्हारे नुकसान में आनंद पाते थे, अब वही अपनी हानि देखकर स्तब्ध हैं। उनकी हंसी अब चिंता में बदल गई है,
क्योंकि जो उन्होंने बोया था वही अब काट रहे हैं। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि हर कर्म का प्रतिफल निश्चित है। उन्होंने सोचा था कि तुम्हें रोक लेंगे, पर वे नहीं जानते थे कि ईश्वर स्वयं तुम्हारे पीछे खड़े हैं। जो उन्होंने छीनने की कोशिश की, वह ईश्वर ने और भी बड़ा रूप देकर तुम्हें लौटाया है। ये दिखाता है कि जब आप सच्चे रहते हैं तो ईश्वर हमेशा आपके साथ होते हैं। अब वे अपनी हर गलती का मूल्य चुका रहे हैं। जो झूठ उन्होंने फैलाया था वह अब उजागर हो चुका है। लोग उनकी सच्चाई पहचानने लगे हैं और यही उनकी सबसे बड़ी सजा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अधर्म से अर्जित लाभ सदा अस्थायी होता है। उनकी सफलता अब धीरे धीरे मिट रही है। वे जो गर्भ में अंधे थे अब अपनी ही छाया से डर रहे हैं। उनका मन अब शांति नहीं, केवल पछतावे से भरा है। अब समझ रहे हैं कि तुम्हें नुकसान पहुंचाना उनके लिए कितना भारी पड़ा। जो उन्होंने तुम्हारे लिए गिराया वही अब उनके लिए विनाश का कारण बन रहा है। उनका भाग्य अब ठहर गया है, क्योंकि उन्होंने धर्म की सीमा लांघी थी। अब ईश्वर ने सब कुछ वापस घुमा दिया है। उनके जीवन में जो गिरावट आ रही है वह केवल शुरुआत है। यह वही प्रतिध्वनि है जो उन्होंने तुम्हारे जीवन में भेजी थी। वे अब देख रहे हैं कि कर्म कितना सटीक और निष्पक्ष होता है। जो किया था वही लौट आया है। अब तुम्हारे लिए उन्नति का समय है। जो कुछ उन्होंने नष्ट किया था ईश्वर अब उसे और सुंदर रूप में लौटा रहे हैं। तुम्हारे रास्ते खुल रहे हैं। तुम्हारा प्रकाश फिर से जगमगा रहा है और उनका अंधकार गहराता जा रहा है। तुम्हारी स्थिरता देखकर बेचैन है। वे समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारे जीवन में सब कैसे संवर रहा है, पर वे नहीं जानते कि तुम्हारे लिए अब ईश्वर स्वयं कर्मों का लेखा जोखा संभाल रहे हैं। तुम्हारी जीत निश्चित है। अब वे वही सब देख रहे हैं जो कभी तुम्हारे साथ किया था। धोखा, हानि, उपेक्षा, सब रूप बदलकर उनके पास लौट आया है। तुम्हारा दिल साफ था, इसलिए ब्रह्मांड ने तुम्हें बचा लिया। उनकी नीयत गलत थी, इसलिए अब वे परिणाम झेल रहे हैं। अब उनके जीवन में जो बिखराव है वह अस्थाई नहीं, शिक्षाप्रद है। ईश्वर उन्हें दिखा रहे हैं कि किसी का नुकसान करके कोई नहीं जीतता। हर आत्मा को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है और यही अब उनके साथ हो रहा है। तुम्हारा काम केवल विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि तुम्हारे लिए अब नई शुरुआत तय है। तुम्हारी ऊर्जा अब पहले से अधिक शक्तिशाली और निर्मल हो चुकी है। ईश्वर तुम्हारे हर नुकसान को आशीर्वाद में बदल रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, पर अंत सदा गौरवशाली होता है। अब वही गौरव तुम्हारे जीवन में उतर रहा है जो तुम्हें गिराना चाहते थे। अब तुम्हारी ऊंचाई से भयभीत हैं और यही ब्रह्मांड का संतुलन है, पूर्ण और न्यायपूर्ण। अब उनकी नकारात्मकता उनके ही भीतर लौट आई है। वे जो अंधकार तुम्हारे चारों ओर फैलाना चाहते थे अब उसी में खुद खो गए हैं। तुम अब प्रकाश का रूप बन चुके हो।
तुम्हारे लिए जो टूट गया था वह अब ईश्वर के हाथों फिर से जुड़ रहा है, और वे जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे अब खुद अपने बनाए मलबे में खड़े हैं। ये दिखाता है कि ईश्वर हर टूटे हुए को और मजबूत बनाकर लौटाते हैं। अब तुम्हारे चेहरे पर जो शांति है वही उनकी सजा है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें दिखा दिया है कि कोई भी शक्ति धर्म से बड़ी नहीं। अब वे जान चुके हैं कि तुम ईश्वर की सुरक्षा में हो, और जो कुछ उन्होंने बिगाड़ा था वह अब उनके ही जीवन में उलट गया है। जीवन में जो भी हम दूसरों के लिए करते हैं वही किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटता है। श्री कृष्ण के अनुसार यह कर्म चक्र है जिसे कोई नहीं बदल सकता, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करे और दूसरों के लिए शुभ सोचे। हमें हमेशा बदलता रहता है। आज जो तुम्हारे खिलाफ है कल वही तुम्हारे पक्ष में हो सकता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि धैर्य और विश्वास बनाए रखें, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। जब आप सकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं तो ब्रह्मांड भी आपको वही लौटाता है। इसलिए हमेशा अपने विचार और कर्म शुद्ध रखें। सकारात्मकता ही जीवन में स्थायी सफलता और शांति लाती है। ब्रह्मांड का संतुलन हमेशा बना रहता है। जो भी अन्याय करता है उसे उसका परिणाम अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण का संदेश है कि न्याय का संतुलन कभी नहीं बिगड़ता। ईश्वर हर कर्म को देख रहे हैं, कोई भी कार्य उनसे छुपा नहीं है। जब आप धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो ईश्वर स्वयं आपकी रक्षा करते हैं। कर्म केवल धार्मिक या आध्यात्मिक विषय नहीं है, बल्कि यह जीवन का विज्ञान है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। धैर्य रखने वालों को हमेशा सबसे सुंदर फल मिलता है। जब आप शांत रहते हैं और ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए सबसे अच्छा चुनता है। अंत में सच्चाई की ही जीत होती है, चाहे कितनी भी कठिनाई आए। सत्य और धर्म की राह पर चलने वालों को ब्रह्मांड स्वयं बचाता है। अब तुम प्रकाश का रूप बन चुके हो। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार था वह अब समाप्त हो चुका है। ईश्वर ने तुम्हें नई ऊर्जा और नई दिशा दी है। जो कुछ टूट गया था वह अब और मजबूत होकर लौट रहा है। ईश्वर हर टूटे हुए को जोड़ते हैं और उसे पहले से अधिक शक्तिशाली बना देते हैं। कोई भी शक्ति धर्म से बड़ी नहीं होती। जब आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो ईश्वर स्वयं आपकी रक्षा करते हैं और आपके शत्रुओं को उनके कर्मों का फल देते हैं। तुम्हारे चेहरे पर जो शांति है वह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। यह शांति दिखाती है कि तुमने हर कठिनाई को पार कर लिया है और अब ईश्वर की कृपा तुम्हारे साथ है। हर आत्मा को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। ब्रह्मांड कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। अब तुम्हारे लिए नई शुरुआत तय है। ईश्वर तुम्हारे हर नुकसान को आशीर्वाद में
बदल रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब पहले से अधिक निर्मल और शक्तिशाली हो चुकी है। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, पर अंत सदा गौरवशाली होता है। अब वही गौरव तुम्हारे जीवन में उतर रहा है जो तुम्हें गिराना चाहते थे, अब तुम्हारी ऊंचाई से भयभीत हैं। ब्रह्मांड का संतुलन पूर्ण और न्यायपूर्ण है। जो भी नकारात्मकता भेजता है वही उसके पास लौटती है। अब तुम प्रकाश का रूप बन चुके हो और उनका अंधकार उन्हीं में समा गया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश है। जो कुछ टूट गया था वह अब ईश्वर के हाथों फिर से जुड़ रहा है। तुम अब और भी मजबूत और भी उज्जवल बन चुके हो। तुम्हारा मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। जब तुम शांत रहते हो तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए बोलता है और तुम्हारे शत्रुओं को उनके कर्मों का फल देता है। अब वे जान चुके हैं कि तुम ईश्वर की सुरक्षा में हो और जो कुछ उन्होंने बिगाड़ा था वह अब उनके ही जीवन में उलट गया है। यह ब्रह्मांड का सबसे सुंदर न्याय है। अंत में श्री कृष्ण का संदेश यही है कि सत्य, धर्म और अच्छे कर्मों की राह पर चलना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। ब्रह्मांड हर अन्याय का उत्तर अपने तरीके से देता है। तुम्हारा काम केवल विश्वास बनाए रखना है, बाकी सब ईश्वर और ब्रह्मांड पर छोड़। तो जय श्री कृष्ण।